हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए हिंदी के टॉप 30 प्रश्न। कितने प्रश्न हैं? टॉप 30 प्रश्न। ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स पर आधारित हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी और ये प्रश्न भी आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो छोटी ही रहेगी, 2-3 बार देख लेंगे तो आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होंगे लास्ट में बताइएगा ज़रूर। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, सहज पके सो मीठा होए लोकोक्ति का अर्थ है उचित प्रक्रिया से किया गया कार्य ही ठीक होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, प्रत्येक कार्य को पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है, कपटपूर्ण व्यवहार। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और आपके कितने आंसर सही होंगे लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है फर्स्ट वाला, उचित प्रक्रिया से किया गया कार्य ही ठीक होता है। यह इस लोकोक्ति का अर्थ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, पेट काटना मुहावरे का अर्थ है दूसरों की जीविका छीन लेना, अत्यधिक कंजूसी करना, भूख लगना या बहुत मेहनत करना। फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन इसलिए पढ़ती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समय मिल जाए आंसर देने के लिए। समझिएगा, पेट काटना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन सेकंड वाला, अत्यधिक कंजूसी करना। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही आंसर होगा, पेट काटना मुहावरे का अर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है? कारक संबंधी, अनुपयुक्त शब्द संबंधी, मुहावरे संबंधी या वचन संबंधी? इस वाक्य में त्रुटि है मुहावरे संबंधी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर ये वाक्य कैसे बनेगा? पानी पीकर नाम पूछना नहीं होगा, पानी पीकर जाति पूछना होता है यह मुहावरा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द है निधि, गोपनीय, दरिद्रता या सादृश्य? यहाँ पर शुद्ध शब्द है निधि वाला, ऑप्शन फर्स्ट सही है। गोपनीय गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाता है गोपनीय? गोपनीय ऐसे लिखा जाता है, सदृश्य नहीं होता, सदृश होता है। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर सदृश्य ही लिखा जाता है, लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है सदृश। दारिद्रता नहीं होता, दरिद्रता होता है, दरिद्रता। तो ध्यान रखिएगा, ये सब इस तरह सही होंगे। यहाँ पर शुद्ध शब्द है निधि, ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? विवरण चिन्ह, हंसपद चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह? यहाँ पर जिस चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह है उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन फोर्थ सही आंसर है। ये वाला है उद्धरण चिन्ह, जिसे इंग्लिश में डबल इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है, वही है उद्धरण चिन्ह। इंग्लिश में तो आप लोग नाम जानते होंगे, लेकिन हिंदी में भी नाम जान लीजिए, क्या नाम है? उद्धरण चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फोर्थ सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विलोम की दृष्टि से असंगत है आरंभ, अंत, कवि, कवयित्री, पतन, उत्थान, मौखिक, लिखित। विलोम की दृष्टि से जो असंगत है वह है सेकंड वाला, कवि, कवयित्री। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही आंसर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कवि कवयित्री तो लिखा है सही, कवि कवयित्री होता ही है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही छोटी सी गलती है। क्या गलती है? कवित्री शब्द गलत लिखा है। कवित्री कैसे लिखा जाता है? कवयित्री लिखा जाता है। ये शुद्ध अशुद्ध में बहुत पूछा जाता है, तो आप इस शब्द को ध्यान रखिएगा। इसलिए ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही है, बाकी सभी विलोम जो हैं वह सही लिखे गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, हाय बेचारे की टांग टूट गई वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग सही होगा?
हाय बेचारे की टांग टूट गई। हाय बेचारे की टांग टूट गई, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा है। हाय बेचारे की टांग टूट गई, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। हाय बेचारे की टांग टूट गई। तो बताइए आप लोग इसमें कौन सा सही होगा। इसमें सही होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, हाय बेचारे की टांग टूट गई। हाय के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, फिर उसके बाद बेचारे की टांग टूट गई, फिर पूर्ण विराम। ये होगा इस वाक्य का सही विराम चिन्ह, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध शब्द छांटिए। प्रागैतिहासिक, 19वीं, ज्योत्सना या स्वातंत्र्य। यहाँ पर अशुद्ध शब्द है ज्योत्सना, ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। ज्योत्सना लिखा कैसे जाता है समझिए, बहुत ही छोटी सी गलती है यहाँ पर। जो यहाँ सा पूरा लिखा है वह आधा होगा, तो ये शुद्ध रूप है ज्योत्सना का, क्योंकि यहाँ पर हमसे अशुद्ध पूछा गया है तो अशुद्ध होगा ज्योत्सना, ऑप्शन थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चोर चलती गाड़ी से कूद गया। वाक्य में परसर्ग है। पहली बात तो आप लोग परसर्ग का अर्थ समझ लीजिए। परसर्ग का मतलब होता है कारक, कारक का ही दूसरा नाम परसर्ग है, ध्यान रखिएगा। तो चोर चलती गाड़ी से कूद गया वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक। यहाँ पर जो कारक है वह है अपादान, ऑप्शन थर्ड सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर चोर जो है वह गाड़ी से अलग हो रहा है। तो पंचमी में क्या होता है, पंचमी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक में क्या होता है, से जो होता है वह अलग होने के अर्थ में होता है, ऑप्शन थर्ड, इसलिए यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, वैसे यहाँ पर करण तो दिया भी नहीं गया है तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अगला देखिए, 26 का हिंदी मानक रूप है। 26 या 26, 36 या 20 है। ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। अब इन दोनों में से आपको पहचानना है कि कौन सा 26 का शुद्ध रूप है। 26 का शुद्ध रूप है ऑप्शन सेकेंड, एक बा आधा रहेगा और एक बा पूरा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही आंसर होगा। 26 का मानक रूप यह होगा। अगला देखिए, राजस्थानी भाषा में प्रचलित शब्द आंधी को आम का सही अर्थ है। बहुत ऊंचा होना, बहुत सस्ता होना, बहुत कम वजनी होना, मुसीबत आना। राजस्थानी भाषा में प्रचलित शब्द आंधी को आम का सही अर्थ होगा ऑप्शन सेकंड वाला, बहुत सस्ता होना इसका सही अर्थ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी शब्द ठणरों का सही अर्थ है। आभूषण, क्रोध का भाव, सजना संवरना या फूटा बर्तन। राजस्थानी शब्द ठणरों का सही अर्थ है सजना संवरना, ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के सभी सगे होते हैं, लोकोक्ति का सही अर्थ है। कंगाली में आटा गीला, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, चांदी देखे चांदना, मुंह देखे व्यवहार, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। बताइए इनमें से कौन सा इस प्रश्न का सही आंसर है। संपत्ति के सभी सगे होते हैं, लोकोक्ति का सही अर्थ है ऑप्शन फोर्थ वाला, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। यह है इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूर्ख व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। अकेले चरने जाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल का दुश्मन या सभी। मूर्ख व्यक्ति के लिए सही मुहावरा है अक्ल का दुश्मन, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, जो लड़का गाता है वह आ रहा है, यह कच्चा आम है इसलिए खट्टा है, बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं। यहाँ पर मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन फोर्थ, बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है, यह है संयुक्त वाक्य। क्या है, संयुक्त वाक्य है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त वाक्य है यह, ध्यान रखिएगा। और जो तीनों हैं यह मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। यहाँ पर की आ गया तो इसलिए है, जो सो आ गया तो है इसलिए आ गया, तो ये
सब मिश्र वाक्य पहचानने के थोड़े शब्द हैं जिनके माध्यम से हम आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पर किंतु आया है तो संयुक्त वाक्य होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 4 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रत्याशित शब्द के लिए सही वाक्य होगा जो कल्पना से परे हो, आशा के अनुरूप, जिसकी आशा न की जा सके, आशा अयोग्य। अप्रत्याशित शब्द के लिए सही वाक्य होगा जिसकी आशा न की जा सके। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पशु शब्द का विशेषण क्या बनेगा? पार्श्विक, पशुत्व, पशुपति या पशुता? पशु शब्द का विशेषण बनेगा पार्श्विक। ऑप्शन 1 सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुमुखी पद में समास होगा तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगु? गुरुमुखी पद में समास होगा बहुव्रीहि। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने की एक ट्रिक समझिए। जैसे आप लोगों को गुरुमुखी पद का समास नहीं पता है तो कैसे? द्वंद्व क्या होगा इसमें? आपको लगता है नहीं होगा। द्विगु होगा? नहीं होगा, क्योंकि द्विगु में तो पहला शब्द संख्यावाची रहता है। तत्पुरुष होगा? गुरु का मुख हो सकता है, तो 50-50 का चांस हो जाएगा, लेकिन आपके सही होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ऐसे में इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन आप थोड़ा ट्रिक लगाएंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर बहुव्रीहि समास क्यों होगा? क्योंकि गुरुमुखी जो है एक भाषा है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो ऑप्शन 2 सही आंसर है। अगला देखिए, वृक्षछाया शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, स्वर संधि या व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं? वृक्षछाया शब्द में संधि है व्यंजन संधि। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। इसका संधि विच्छेद होगा वृक्ष प्लस छाया, जो मिलाकर बनेगा वृक्षछाया, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शब्द में प्रत्यय है एव, आ या वा? मानव शब्द में प्रत्यय है आ। ऑप्शन 3 सही आंसर है। मनु शब्द में अप्रत्यय मिलाकर मानव शब्द बनता है, ध्यान रखिएगा। मनु में अप्रत्यय मिलाकर मानव शब्द बनता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 3 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गलत विलोम युग्म चुनिए। सुबोध का दुर्बोध, विनीत का उद्दंड, प्राकृतिक का कृत्रिम, क्षमा का याचना। यहाँ पर गलत विलोम युग्म है क्षमा याचना। ऑप्शन 4 सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। याचना का मतलब क्या होता है? मांगना। तो ये विलोम कैसे होगा? क्षमा मांगना विलोम होता है? नहीं। तो इस तरह ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज में केवल पुरुष ही नहीं होते, स्त्रियां भी होती है। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, आसन्न भूतकाल। यहाँ पर भविष्य काल है? नहीं है। भूतकाल है? नहीं है। वर्तमान काल है। अब कौन सा इसमें वर्तमान काल है? सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन 1 सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पतंग शब्द में लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोई नहीं? पतंग शब्द में लिंग है स्त्रीलिंग। अब आप इसे पता कैसे करेंगे? लिंग पता कैसे किया जाता है उसकी ट्रिक समझिए। ट्रिक है, अच्छा या अच्छी लगाकर शब्द में प्रयोग करिए। जो शब्द आपको सही लगे समझिए वही लिंग होगा। जैसे यहाँ पर पतंग में देख लीजिए, अच्छा पतंग होता है? नहीं, अच्छी पतंग बोला जाता है ना, अच्छी पतंग। तो यहाँ पर इस आधार पर स्त्रीलिंग है। यह लिंग पहचानने की ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य को क्या कहते हैं? जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य या संयुक्त वाक्य? संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य को कहते हैं संयुक्त वाक्य। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
इनमें से संगत है। कालांश लगते ही गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, साधारण वाक्य। कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, संयुक्त वाक्य। कालांश लगा ही था कि गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए और फिर दूसरी कक्षा में चले गए, मिश्र वाक्य। तो इनमें से सभी वाक्य संगत हैं, इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा। यहाँ पर तीनों वाक्य जो लिखे हैं वह सही लिखे हैं। पहला है साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य है, तीसरा मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी संगत हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आ उपसर्ग है आचरण में, अंतर्राष्ट्रीय में, अहिंसा में या अनुसार में। आ उपसर्ग है अहिंसा शब्द में, ऑप्शन सी सही है। अनुसार में अनु उपसर्ग है, अंतर्राष्ट्रीय में अंतर उपसर्ग है, आचरण में बड़ा आ वाला उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका जीवन सुखमय हो, अर्थभेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है। विधानवाचक, संकेतार्थक, इच्छावाचक या आज्ञावाचक। अर्थभेद के आधार पर यह वाक्य होगा इच्छावाचक, ऑप्शन सी सही आंसर है। आपका जीवन सुखमय हो, यह वाक्य होगा इच्छावाचक, आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। निगमन प्रणाली, अव्याकृत प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली या आगमन प्रणाली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाठ्यपुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं व्याकरण शिक्षण प्रणाली में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। विद्वान का स्त्रीलिंग है महिषी, विदुषी, ज्ञानी या विभूषी। विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उद्यत शब्द का सही अर्थ है अनुपम, व्याकुल, तैयार या परिश्रमी। बताइए आप लोग। उद्यत शब्द का सही अर्थ है तैयार, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक वचन बहुवचन का सही युग्म है पुरुष, पुरुषों, पुस्तक, पुस्तकें, साथी, साथियाँ, स्त्री, महिला। यह प्रश्न जो है आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, PDF मिल जाएगी। PDF से प्रैक्टिस करने में आसानी रहती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।